तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका एनिमल किंगडम क्लास 11 बायोलॉजी के एक और नए लेक्चर के अंदर। इसके अंदर आज हम चालू करने वाले हैं अपना पहला फाइलम। और इससे पहले हम लोग ने बेसिक जो भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी एनिमल किंगडम को लेकर वो हम लोग देख ली है, और जो भी क्लासिफिकेशन के बेसिस हैं वो भी हमने पढ़ लिया है। और इसी के साथ हम लोग का बेसिक जो इस चैप्टर को चाहिए पढ़ने से पहले वो हमारा क्लियर हो चुका है। हम लोग ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सिमेट्री पढ़ा। सिमेट्री के अंदर हमने देखा कि एसिमेट्रिकल और सिमेट्री के अंदर दो टाइप की सिमेट्री हम लोग देखने को मिला, रेडियल और बायलेटरल। रेडियल जिसमें आप किसी भी प्लेन से कट करो तो वो इक्वल हाफ में ही कट होगा। बायलेटरल में अगर आप एक ही एक्सिस से वो दो हाफ में कट होगा। फिर आता है जर्मिनल लेयर। जर्मिनल लेयर हम लोग देखा कि तीन टाइप के होते हैं आपके, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। और ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत सारे ऑर्गन और बहुत सारे एलिमेंट्स जो भी हमारे बॉडी के अंदर है उसको फॉर्म करने में ये लोग मदद करते हैं। और अगर किसी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, एब्सेंट है या फिर हल्का फुल्का पैचेस में प्रेजेंट है तो उसी के हिसाब से सिलोम भी डिसाइड हुआ है, सिलोमेट, एसिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर सेगमेंटेशन मिलता है कि उनकी बॉडी बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि आपका अर्थवॉर्म। उसी फिनोमिना को हम लोग ने मेटामेरिज्म के नाम से समझा। फिर नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड हम लोग ने देखा कि कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में एकदम अंतर पैदा कर देता है कि अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो वो कॉर्डेट्स में आ जाएंगे और बाकी जितने भी रहेंगे वो नॉन कॉर्डेट्स, मतलब पॉलीफेरा से इकाइनोडर्मिडा तक जितने भी हमारे एनिमल्स हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन कॉर्डेट्स हो जाएंगे। और जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेट्स हो जाएंगे। तो अगर आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चैप्टर को लेकर तो आप फाइलम को बहुत स्मूथली पढ़ेंगे और ज़्यादा भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग अपना पहला फाइलम चालू करते हैं जो कि है हमारा पॉलीफेरा। पॉलीफेरा हमारा हो जाएगा फर्स्ट फाइलम, ठीक है। फर्स्ट फाइलम पॉलीफेरा क्या है हमारा, इस फाइलम के जो भी मेंबर्स होते हैं वो क्या नाम होता है, स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस बोलते हैं। तो यहाँ पे स्पॉन्जेस बोलते हैं। दे आर जनरली मराइन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये आपके जो भी फाइलम पॉलीफेरा के जो भी मेंबर्स हैं वो आपके बेसिकली मराइन होते हैं और एसिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं, मतलब इनके पास कोई सिमेट्री नहीं होती। These are primitive multicellular animal, ठीक है, एंड हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है बट यहाँ पर आप इसको मल्टीसेलर बोल रहे हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, एक बेसिक सेल ही इनका पूरे बॉडी का सारा काम परफॉर्म कर रहा है और मल्टीपल सेल अलग अलग अपना काम, सिंगल सेल सारा काम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मल्टी सेलर है बट सिंगल सेल एक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। यहाँ से जैसे हम लोग के अंदर वो सेल मिलकर टिश्यू बना रहे थे, टिश्यू एक पर्टिकुलर ऑर्गन बना रहा था, ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा था। तो यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है बट एक सिंगल सेल, ठीक है, एक सिंगल सेल आपका एक सिंगल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं है जो पूरा काम परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल सेल परफॉर्म सिंगल फंक्शन, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखनी है, सिंगल सेल परफॉर्म सिंगल फंक्शन, इसीलिए इसको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोला है। और प्रिमिटिव बहुत पुराना मल्टी सेलुलर एनिमल है ये। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगर आप आगे हम लोग जब आगे एक फाइलम हमारा आएगा इकाइनोडर्मेटा करके, वहां पे आपको मिलेगा वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अलावा वहां पे आपको मिलेगा, जैसे यहाँ पे वाटर कैनल सिस्टम है वहां पर भी एक वाटर सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, तीन आगे का मैंने नोट डाउन नहीं किया है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो वहां पर भी आपको ऐसा ही सेम वाटर के साथ सिस्टम मिलेगा, ठीक है। वहां पर उसका फंक्शन अलग है,
यहाँ पे उसका फंक्शन अलग है, दोनों का नाम भी अलग होगा, बस वो रिलेटेड टू वाटर ही है। और यहाँ पे जो फाइलम पॉलीफेरा के अंदर जो कैनाल सिस्टम हम लोग बोल रहे हैं, उसमें हो क्या है, तो वाटर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइन्यूट पोर्स से एंटर कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं ऑस्टिया, इन द बॉडी वॉल इनटू अ सेंट्रल कैविटी, एक सेंट्रल कैविटी जिसको हम लोग स्पॉन्जोसील बोल रहे हैं, वहां पे वो लेके जा रहा है किसको, वाटर को। तो वाटर ऑस्टिया से कहाँ जा रहा है, स्पॉन्जोसील में, ठीक है। स्पॉन्जोसील फ्रॉम वेयर इट्स गोज आउट टू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम से वो बाहर निकल, इसी सिस्टम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटर कैनाल सिस्टम बोल रहे हैं, जो इन पैसेज को फॉलो करके वाटर जा रहा है। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन गैदरिंग फूड। तो ये जो आपका वाटर कैनाल सिस्टम है, ये हेल्प कर रहा है किस चीज में, फॉर गैदरिंग ऑफ फूड, ठीक है। और रेस्पिरेशन में भी काम आ रहा है, एक्सचेंज ऑफ और रिमूवल ऑफ वेस्ट, मतलब एक ही पोर्ट से आपका फूड भी जा रहा है, एक ही पोर्ट से आपका वेस्ट भी रिमूव हो रहा है, और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी चल रहा है एक ही पोर्ट से, जो कि ऑस्टिया है, ठीक है। एंड ऑस्कुलम से बाहर निकल, कोएनोसाइट, इनके पास एक कॉलर सेल स्पेशलाइज सेल है, जो कि आपका स्पॉन्जोसील में लाइंड हो, ठीक है। स्पॉन्जोसील के तरफ आपके एक लाइंड है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोएनोसाइट, ठीक है। कोएनोसाइट्स को और क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या बना रहा है, कैनाल बना रहा है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, डाइजेशन आपका कैसा है, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के बाहर, मतलब सेल टू सेल आपका डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है, दो सेल मिलकर आपका क्या कर रहे हैं, एक ही सिंगल सेल आपका डाइजेशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो जो आपका स्केलेटन है बॉडी का, वो आपका किससे बना है, स्पॉन्जिन फाइबर से बना है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, hermaphrodite है, मतलब एक ही बॉडी के अंदर दो सेक्सेस मौजूद है, मेल फीमेल दोनों, एग्स एंड स्पर्म दोनों ही एक टाइम पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। और स्पॉन्जोसील रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनका कैसा हो रहा है, गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है, और फर्टिलाइजेशन का इंटरनल, और डेवलपमेंट भी इनडायरेक्ट है। यहाँ पे थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी आपको बहुत सारे सिमिलर लगेंगे, ज़्यादा इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, बट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है इनका, लार्वल स्टेज और एडल्ट स्टेज में दोनों में फर्क है, मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको वही देखने को मिल रहा है, लार्वल स्टेज एडल्ट स्टेज में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, पॉलीफेरा। और यहाँ पर इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। जैसे कि इसमें पहला आप देख सकते हो साइकॉन है, ये साइकॉन के बाद आपका आएगा, ये आपका जो भी आपका बैलून टाइप का शेप दिख रहा है, ये आपका है यूस्पॉन्जिया। आपको इसको डायग्राम के साथ ही ध्यान रखना है, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बनते हैं, और एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन, ये जो स्मॉल स्मॉल जो भी इनके स्पेशलाइज सेल है, स्पेशलाइज फीचर्स हैं, उनके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट, ठीक है। स्पॉन्जिला हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर हम लोग ने पॉलीफेरा फर्स्ट फाइलम अपना कंप्लीट कर लिया है, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट फाइलम को पढ़ेंगे, ऐसे एक एक लेक्चर में एक एक फाइलम कवर करेंगे, ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दीजिए लाइक और शेयर। तब तक के लिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।